बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों ने सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन को लेकर बड़ी संख्या में न्याय यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन 4 मई 2023 को विज्ञप्ति किया गया था, जिसे डीएड अभ्यर्थियों ने 30 दिन के भीतर परीक्षा पूर्व माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड विवाद का फैसला जनवरी 2023 में सुरक्षित कर लिया गया था, जिसका फैसला 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस फैसले के अनुसार बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसके पालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को केवल डीएड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में भाग लेने का आदेश पारित किया था, जिसे बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर अंतरिम आदेशानुसार बीएड डिग्री धारकों का काउंसलिंग और नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने रखा, जिस पर अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को दिया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारकों के स्थान पर केवल डीएड धारकों की 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति का अंतिम आदेश पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध बीएड डिग्री धारकों ने 6 याचिका और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्त याचिका खारिज कर डीएड के पक्ष में फैसला दिया और हाईकोर्ट के फैसले को पूर्णतः सही ठहराते हुए इस विवाद को अंतिम रूप में निस्तारित कर फैसले को जल्द पालन करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। जी, ये शुरुआत जो है 4 मई को जब नोटिफिकेशन आया शिक्षक भर्ती 2023 में, तो उसमें बीएड को भी शामिल कर दिया गया था। तो उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए डीएड अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का रुख लिया और इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट में भी डीएड बीएड विवाद में केस चल रहा था। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, बीएड प्राइमरी से बाहर हो गई, पूरी तरीके से बीएड बाहर हो गई, क्योंकि वो अंदर आई थी 2018 के नोटिफिकेशन में। उस एनसीटी का जो गजट था, उस गजट को क्वैश कर दिया गया था। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में जो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुआ है, 22 सितंबर मतलब सितंबर के महीने में ज्वाइनिंग हुआ है, डीएड वाले लोग के साथ बीएड को शामिल करके ज्वाइनिंग हुआ है, जिस पर केस चल रहा था। उस ज्वाइनिंग से पहले ही उनको काउंसलिंग नहीं किया गया था, बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ से बीएड को बाहर करते हुए डीएड को शामिल किया गया था। फिर ना इन लोग ने 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत लेने के लिए तथ्य छुपा करके 11 अगस्त की जो फैसला है उसको छुपा करके और बहुत सारे तथ्य छुपा करके वहां अपने आप को दर्शाया और तथ्य छुपा करके अंतरिम राहत लेकर के आया। जो उस राहत में ये था कि जो इनकी नियुक्ति मतलब प्रोसेस से इनको बाहर ना किया जाए, इनका जो फाइनल आउटकम जो डिसीजन रहेगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, जो कि हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है। बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात न्याय की है। हमको न्याय मिला है, हमको नियुक्ति मिला है, हमको नियुक्ति देना चाहिए सरकार। सबसे पहले सर, ये हमारे जो न्याय यात्रा है, ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया है उसको लेकर के एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डीएड के अभ्यर्थी हैं पिछले 1 साल से लगातार अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास गए हैं, विभाग के पास गए हैं, लगातार जा करके अवगत कराते गए हैं, लेकिन अभी तक हमको जो है नियुक्ति नहीं मिली है। और ये नियुक्ति जो है मिलने के लिए पिछले 21 अगस्त को हाई कोर्ट से जजमेंट आया था। उसका अंतिम जो फैसला है 2 अप्रैल को हाई कोर्ट से फिर से आया था, जिसमें कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर जो है डीएड वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देकर नए चयन सूची जारी करने के लिए। लेकिन अभी तक जो है सरकार ने और विभाग ने हम पर कोई स्पष्ट रूप से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और हमारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। उसके बाद ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, जिसका अंतिम फैसला जो है फिर से 15 जुलाई के जजमेंट के बाद 28 अगस्त 2024 को फिर से आता है और वही जजमेंट फिर से रिपीट होता है, जिसमें हाई कोर्ट के अंतिम फैसला जो 2 अप्रैल को दिया गया था उसी को पालन करते हुए फिर से चयन सूची जारी करने की बात करते हुए जो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला उसको पालन करने के लिए कहा गया था। हमने इस जजमेंट को लेकर के हमने सरकार के पास भी गए लगातार, और जहाँ पास भी सीएम साहब जाते हैं, जहाँ पास सारे विधायक चाहे मंत्री हो सबके पास जा रहे हैं और हम जो अपनी बात को अपनी मांग को रख रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो हमें सरकार के लिए ना ही विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन ना ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि सरकार हमारी मांग को समझे। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं,
हम रोड पे उतर आए हैं। देखिए हमारी पीड़ा को समझिए। 1 साल से लंबी लड़ाई लड़ के आए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेरोजगार है, कहाँ से पैसा लाए हैं, कैसे करके केस को जीते हैं। समझिए हमारी पीड़ा को। ये कहीं ना कहीं हम इस पे किसी राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं देंगे, लेकिन इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं ये पिछले शासन से नोटिफिकेशन में ही कुछ दिक्कत हुई है। लेकिन सबको पता है कि वर्ग 3 के लिए मात्र डीएड एलिजिबल है, तो डीएड को ही दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी को निकालो, कुछ करो। हम बस यही चाहते हैं, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारा अधिकार दिया है। 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो देरी किस बात की। हमें हमारा नियुक्ति दे। हम कोई शोर शराबा कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें हमारी नियुक्ति दे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को 6 महीने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 1 महीना होने को है। न्यायालय के इस फैसले पर विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिससे काउंसलिंग कराकर अपने पद से वंचित बेरोजगार, मानसिक रूप से पीड़ित डीएड अभ्यर्थी व्यथित होकर न्याय के लिए यात्रा निकालकर विभाग और सरकार से नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।